इट इज नॉट। हम लड़ेंगे करप्शन के खिलाफ। कैसे लड़ेंगे? लड़ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? लड़ रहे हैं। लड़ कैसे रहे? आपके बिल्कुल लड़ साथ रहे की कुर्सी पे बैठे हैं अजीत पवार तो जी, क्या चक्की हुआ? पीसिंग का क्या होगा? वो भी तो प्रॉमिस आप ही का था। देखिए, जो केसेस है वो चल रही है। अच्छा, वो कभी पूरी नहीं होगी, चलती रहेगी? ऐसा नहीं है, केसेस तो पूरी होती है, कभी समय लगता है। अब गए ना, लालू प्रसाद जी जेल गए। अब अगर अजीत पवार के खिलाफ अगर कोई उस प्रकार के साक्ष्य हो गए तो केसेस आगे जाएगी। अजित पवारांनी जलसंपदा विभागात भ्रष्टाचार केला की नाही, या सगळ्याची उत्तरं सध्या तरी नाही अशीच येतील। खरं तर कुठेतरी पाणी मुरत होतं, म्हणूनच हा सिंचन घोटाळा बाहेर आला। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच एसीबी मार्फत याची चौकशी सुरू केली। तेव्हा पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला। आता जशी सरकार बदलली तशी एसीबीची भूमिकाही कशी बदलत गेली पहा। 25 नोव्हेंबर 2019 ला आदेश निघाले आणि 27 नोव्हेंबर 2019 मध्ये दुसरं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं गेलं। 23 नोव्हेंबरला फडणवीस आणि अजित पवारांचं ते पहाटे पहाटे शपथविधीवालं सरकार आलं। त्याच्या दुसऱ्या दिवशी अजित पवारांना क्लीन चिट मिळाल्याची ऑर्डर निघाली। त्यावेळी अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते। ती क्लीन चिट दिली 80 तासांच्या फडणवीस सरकारनं आणि